कंफ्यूज्ड हो कि कैसे आपको कैट 2025 के फॉर्म को फिल करना है एंड कौन से वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको रेडी रखने हैं फॉर्म फिलिंग के दौरान एंड कौन से वो मिस्टेक्स है जो हर साल बच्चे करते हैं जो आपको नहीं करना है। तो अगर आपके भी ये सारे डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करियर 360। मैं हूं सागर चौधरी, आपका मेंटोर। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहे। फॉर्म फिलिंग के लिए सबसे पहले आपको जाना है imcat.ac.in पे। वहां पे आपको सामने दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, जिसमें आपको क्लिक करना है न्यू कैंडिडेट पे। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है, जैसे कि आपका फुल नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल आईडी एंड आपका मोबाइल नंबर और वहां पे आपका नेशनलिटी। और यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब आप अपने ईमेल आईडी और फोन नंबर को फिल करो वहां पे आपको ध्यान से फिल करना है, और जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है उसको फिल करना है, क्योंकि बाद में ओटीपी आपके उसी नंबर पे आ रही होगी। और मेल आईडी को भी आपको ढंग से भरना है, क्योंकि यहीं पे आपकी बाकी अपडेट्स भी आपको कैट से रिलेटेड वहां पे आ रही होगी। सो मेक श्योर कि उसको आपको ध्यान से फिल करना है। और जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करोगे आपके सामने जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। फिर वहां पे आपको क्रिएट करना होगा आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड, जो कि आपके मेल पे वहां पे आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका। अब जो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिला है आपको उससे वापस लॉगिन करना है। एंड जैसे ही आप लॉगिन करोगे हमारा वहां पे स्टेप 2 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमें अब फिल करना होगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म को। उसके अंदर सबसे जो पहला स्टेप है उसमें आपको फिल करना होगा पर्सनल डिटेल। अब कुछ डिटेल आपकी पहले से ऑटो फिल हो जाएंगी, लेकिन जैसे कि आपका जेंडर हो गया, आपका कैटेगरी हो गया, वो आपको वापस से फिल करना होगा। और एड्रेस फिल करते हुए आपको ध्यान रखना है कि वही एड्रेस आप फिल करना जहां पे आपको सेंटर चाहिए हो गया, क्योंकि उसके आसपास कई सेंटर आपको वहां पे अलॉट किया जाता है जब बाद में आप ऑप्शन फिल करोगे। ठीक है, फिर वहां पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फो आपको फिल करना होगा। एंड इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कैटेगरी फिल करते वक्त ध्यान से फिल करना, क्योंकि बाद में आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपको फिल करना है आपका एकेडमिक डिटेल आपका, जिसके अंदर सबसे पहले आपको क्लास 10th एंड 12th के आपको मार्क्स फिल करने हैं। आप जब भी इसको फिल करने बैठोगे साथ में अपना मार्कशीट ले लेना, क्योंकि एक भी नंबर आपका ऊपर नीचे हुआ तो बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। अब एट लास्ट आता है आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन आपका। अब ग्रेजुएशन को जब आप फिल कर रहे होगे, अब जिन्होंने पास आउट कर लिया है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे आपको सारी आपके जो भी सीजीपीए बन रही होगी उसको आपको मल्टीप्लाई करना है अपने एकेडमिक डिटेल के हिसाब से, एंड वहां पे आपको फिल करना है। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हो तो ध्यान रखना है जिस भी सेमेस्टर तक का आप यहाँ पे रिजल्ट आ रखा है उसको आपको वहां तक फिल करना होता है, एंड वहां पे आपको एवरेज परसेंटेज निकालना होता है। सो वो चीज आप वहां पे ध्यान से निकालना है आपको। ठीक है, जैसे ही आपको वो कंप्लीट हो जाएगा फिर अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आपको वहां पे डालनी होगी, अदर क्वालिफिकेशन वगैरह वाली, तो वो चीज आप हमें ध्यान से फिल करना। एंड उसके अलावा और कोई डाउट आता है आपको तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। इसके बाद अगला जैसे मैंने बताया आपको वर्क एक्सपीरियंस का आएगा। अगर आपका एप्लीकेबल है तो यस करना, नहीं है तो मोस्ट ऑफ द बच्चे को क्या होता है वहां पे नो आता है, तो वहां पे आप नो कर देना और आगे अगले जो आपका प्रोग्राम सिलेक्शन होगा वहां पे आप पे आ जाना। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द आईएम्स आपके जो होते हैं वो आपके कैट के स्कोर को एक्सेप्ट करते ही करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक वहां पे आपको बस टिक करना है एंड वहां पे आपको वहां फिल करना है अपने प्रोग्राम्स के अंदर। इसके बाद जो अगला 5th स्टेप आएगा हमारे पास में वो आने वाला है आपका यहाँ पे आपका टेस्ट सिटी सेंटर आपका। इसको आपको ध्यान से चूज करना है, क्योंकि 6 सेंटर आप वहां पे चूज कर सकते हो। सो मेक श्योर कि पहला सेंटर आपको वही होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर केस में क्या होता है आपका जो भी आपने फर्स्ट या सेकंड सेंटर फिल किया होगा वो आपको अलॉट हो जाता है। तो ध्यान से फिल करना कि जो आपका फर्स्ट और सेकंड सेंटर होगा उसको आपको ध्यान से फिल करना है। तो जो भी सेंटर आपको चाहिए होगा, लेट सपोज अगर आप दिल्ली में रहते हो तो पहले आप भर सकते हो दिल्ली आपका, सेकंड आप उसके आसपास की सिटी भर सकते हो, जैसे हरियाणा के अंदर गुड़गांव पास पड़ता है आपका, फिर आपको यहाँ फरीदाबाद पास पड़ता है। फिर वैसे ही अगर आप और पास चाहते हो तो नोएडा ले सकते हो जो यूपी में पड़ता है आपका। तो इन चीज़ों को आपको यहाँ से ध्यान से चूज करना होगा। ठीक है, अब आते हैं हमारा लास्ट स्टेप और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि यहीं पे बहुत बच्चों को जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होता है, डॉक्यूमेंट अपलोडेशन का आपका। ठीक है, अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको क्लिक करवाना है। हम आपको यहाँ पे इमेज भी शो कर देंगे कि किस तरह से आपका पासपोर्ट साइज फोटो आपको होना चाहिए। ठीक है, सेकंड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, उसको भी आपको अच्छे से व्हाइट पेपर के अंदर अच्छे से साइन करके फिर वहाँ पे उसकी आपको स्कैन करना है एंड वो आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट हो मेक श्योर कि वो आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए एंड उसी को आपको वहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, अगर आप ST SC से आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन दिक्कत आता है यहाँ पे EWS और OBC NCL। तो मेक श्योर कि आपका वो OBC NCL आना चाहिए, तभी आपको वहाँ पे वो अप्लाई हो पाएगा सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, एंड एट लास्ट अगर आपके पास PWD सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको वहाँ पे ध्यान से अपलोड करना है। एक बार डबल चेक कर लेना, कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना।
अब जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा आपके पास पेमेंट लिंक भी आ जाएगा, वहाँ पे आपको पेमेंट करना है। आप पेमेंट चाहे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब तक आपका पेमेंट पूरा ना हो जाए आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है पेमेंट होने में। सो मेक श्योर कि आपको वेट करना है थोड़ा सा। और जैसे ही आपको वहाँ पे डैशबोर्ड पर शो होगा आपका पेमेंट सक्सेसफुल, आपको वहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेना है एंड वहाँ पे आपके अपने जाकर के फॉर्म को फिर वापस चेक कर लेना एंड उसको आप वहाँ पे सेव करके रख लेना, ठीक है, क्योंकि ये आपका बाद में भी काम आता है। तो आज के वीडियो में हमने बात किया कि कैसे आपको कैट 2025 के फॉर्म को फिल करना है एंड कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को आपको लाइक करना है एंड अगर आपके और कोई डाउट हो एमबी टॉपिक से रिलेटेड तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।